आज आपका टॉपिक है टमाटर। टमाटर की जो मैं खेती के बारे में आपको बता रही थी कैसे खेती की जाती। तो आपकी जो फर्स्ट वीडियोस थी उसमें आपकी जलवायु तक आपका टमाटर की जो जलवायु होती है, मिट्टी होती है, वहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। देन जो टमाटर की किस्में होती है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे उनका अंकुरण होता है और कैसे इसको रोपण किया जाता है, आज आपको ये बताएंगे। जो टमाटर होती है तो उनकी किस्मों में एक तो आता है जो उसकी किस्म होती है टमाटर की। जब आप खेती करते हो तो टमाटरों की किस्म होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप खेती करते हो। तो बट जो फर्स्ट आपकी जो किस्म है वो IARI के द्वारा जारी की गई थी। उसमें आपकी जो किस्म है वो पूसा रोहिणी, पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 8, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा अपर, पूसा हाइब्रिड 2, सीओक्स। ये क्या होती है, ये AIR के थ्रू की गई थी जो ये किस्म होती है। देन जो सेकंड किस्म होती है वो IIHAR के द्वारा जारी की थी। इसमें आता है ओकरा विकास, ओकरा सौरभ, अर्का मेघाली, अर्का आहुति, अर्का आशीष, अर्का आभा, अर्का विशाल, अर्का वेगनी, अर्पणा, श्वेता, अक्र अभिजीत। ये क्या होती है, ये HHAR के थ्रू की गई किस्में होती हैं। देन थर्ड आता है आपका PHU के द्वारा जारी जो किस्म हुई थी वो है PB केसरी, पंजाब छुआरा, S12, सेल 152, PHU 3374। ये क्या है, ये PH के थ्रू की गई जो आपकी किस्में होती है। देन फोर्थ है JBPUAT के थ्रू जो की गई थी वो है पंतनगर द्वारा जारी की गई थी, जो वो है पंटी 10, AC 238, पंथटी 3। ये पंतनगर थ्रू के किस्म की गई थी। फिर देन अन्य में जो आती है आपकी किस्म वो है H24, H86, पूसा अरली, डोवर CO3, CO1, BT12। ये किस्म होती है टमाटर की। जो अलग अलग किस्म होती है वो अलग अलग जलवायु और मिट्टी के थ्रू उगाई जाती है। तो ये किस्में इम्पोर्टेंट होती है, अदरवाइज आपको इतनी फिफ्थ भी नहीं आप किस्में याद कर सकते। तो 2 या 3 किस्म जरूर याद करना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो किस्म यूज़ होती है वो IARI की थ्रू की जाती है। जो ये टमाटर वाली किस्म होती है ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर ये T20, AC 230 ये भी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हम टमाटर की जब खेती करती है तो हम किस्मों को ध्यान में रख के उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम टमाटर की खेती करते हैं। देन आती है नर्सरी बेड की तैयारी। जब आप टमाटर लगाते हो तो उसमें नर्सरी को आप किस तरीके से लगा सकते हो या आप कैसे टमाटर की खेती करोगे, तो उसके लिए पहले आपको नर्सरी मतलब पहले आपको पौधा रोपण करना पड़ता है। पहले आपको बीज डाल के एक नर्सरी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसमें क्या है, खेत में रोपाई के लिए जो रोपाई बढ़ाने के लिए टमाटर के बीजों को नर्सरी बेड पर बोया जाता है। मतलब जो नर्सरी बनाई जाती है उसमें क्यारियाँ बनाई जाती है, उसके थ्रू जो आपके टमाटर होता है उसको बोया जाता है, जिसका आकार मतलब जो क्यारियों का आकार होता है 3 गुना 0.6 मीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले जो क्यारियाँ होती हैं उनको तैयार किया जाता है। लगभग इसमें 70 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसमें पानी, निराई आदि का संचालन भी किया जाता है और उनके बीच में रखा जाता है। मतलब जो बिस्तर होते हैं ये क्यारियाँ होती है, इनके बीच में रखा जाता है। इन कैरियों में जो जिनको आप बिस्तरे हैं इसको कैरिया कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देन आप इसको कैरिया कर लेना। जो कैरिया की सतह चिकनी और अच्छी तरह से समतल होनी चाहिए। मतलब जो आपकी भूमि होती है वो चिकनी और समतल होनी चाहिए, ये नहीं उबड़ खाबड़ हो, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। देन जो बीजों में जो बीज
होते हैं, बीजों पर छलनी FYM और महीन बालू डालें। मतलब छलनी जो होती है उसके थ्रू कुछ महीन जो मिट्टियाँ होती हैं वो डाली जाती है, जिसके थ्रू आपकी नर्सरी तैयार की जाती है और आपके टमाटर आपको बोए जाते हैं। देन इसमें क्या होता है, जो भारी मिट्टी में जो होती है, भारी मिट्टी उसमें जो आपका जल भराव की समस्या होती है, वो समस्या से बचने के लिए आपको जो क्यारियाँ होती हैं वो आवश्यक होनी चाहिए। और उसमें रेतीली जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी आपकी वो हल्की बुआई में वो जो आपकी क्यारियाँ होती है वो एक तरीके से समतल हो जाती है। और जो भीगने के कारण जो अंकुरन से जो बीज होते हैं उनकी कुछ की मृत्यु बोलते हैं, जिनको डेथ हो, इनके जो कुछ बीज नष्ट हो जाते हैं, उन बीजों को पहले आप पानी में भिगोते हो और फिर बोविस्टिन 15 देन 20 ग्राम पर लीटर 10 पर लीटर पानी से सरोवर करें इसको। फिर उसके बाद ही आप उसको खेती ही करनी चाहिए। देन इसके बिना आपको खेती मतलब कर तो सकता है बंदा अपने एकदम सीधे वो खेत में भी लगा सकते, मतलब एक ये प्रोसीजर होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको करते हो। देन आता है रोपण का मौसम, मतलब जब आप इसकी रोपाई करते हो तो इसका एक रोपण आता है जिसके अकॉर्डिंग आप करते हो। जैसे शरद ऋतु आती है, सर्दियों, उसमें जो फसल होती है वो जून में बीज बोए जाते हैं। और जब आपका बसंत आता है तो तब इसमें जो गर्मियों की जो फसल होती है वो नवंबर में इसके बीज बोए जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जब मार्च और अप्रैल में आप जो पहाड़ियों में बीज बोया जाता है तो क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग बीज को बोया जाता है और उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो फसल होती है उसकी रोपण किया जाता है। तो जैसे शरद ऋतु में आपका जून, उसके लिए जून में फसल बोई जाती है। फिर बसंत गर्मियों के टाइम, फिर नवंबर में। और जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में बोई जाते हैं, में बीज बोए जाते हैं। फिर देन नेक्स्ट आता है अंकुरों का उठाना। जब 1 हेक्टर जो भूमि होती है उसके लिए अंकुरण बढ़ाने के लिए लगभग आपको 250 से 30 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। और बीजों से ही आपको पहले से बीज को ट्रिमोडर्म वायरल से ब्रैकेट में आएगा 40 ग्राम से पर किलोग्राम केजी बीज, या थर्म ब्रैकेट में 2G प्रति केजी बीज जो होते हैं उनकी जो कवक होती है उनके एक तरह की संस्कृति होती है, उसका इलाज किया जाता है ताकि भिगोने से जो उनकी जो बीमारी से उनको नुकसान से बचा सके। जब आप उसको भिगोते हैं तो उसमें अंकुरन फूलने की संभावना होती है और उसे फूलने के लिए इसको फुलाने के लिए, अंकुरण करने के लिए आपको क्या होता है, आपके लिए इसमें आपको पहले से इसका बीज अंकुरण हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको करते हैं। और इसमें जो बुआई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लाइन की जो बारीकी होती है उसके थ्रू की जाती है। और जो बीजों को आप 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बोया जाता है। और जो मिट्टी होती है इसकी बहुत महीन परत पर आपके इसके साथ उसका एक कवर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको करते हो। देन इसके बाद आप क्या करते हो, पानी के जो निचले हल्के पानी की आप बौछार करते हो, या तो आप उसको उससे कर सकते हो, हज़ारे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या आपकी जो कैरियर है आवश्यकता अनुसार उसको टेम्परेचर और उसकी नमी बनाए रखने के लिए उसमें सूखे पुआल होती है, जो पुआल आती है एक घास या घास होता है या गन्ने के जो पत्ते होते हैं उससे आप उसको ढक देते हो। और ढक देने के बाद क्या होता है, उसमें जो अंकुरण होता है उसका पूरा होने पर उसको आवश्यकता अनुसार उसको आप पानी देते हो, और जिससे अंकुरण पूर्ण रूप से क्या होता है आपका तुरंत बाद सूखे से पुलाव के आवरण से आप इसको ढक दिया जाता है। और नर्सरी के अंतिम सप्ताह के दौरान पानी को थोड़ा रोककर रोपाई को कठोर किया जाता है। दैट मीन्स जब आपका अंकुरण होता है तो आप उसको 24 घंटे के लिए पहले आप उसको पानी में रखते हो। देन उसमें एक छोटे से जब आप उसको पानी में निकाल कर, या आप उसको एक कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हो, एक नॉर्मल वे में लैंग्वेज में बोला जाए तो उसमें क्या होते हैं, उन बीजों में अंकुरण फूट जाता है। और उस फूटने के
कारण ही आपका जो वो अंकुरण फूट जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, वो उसको कैरियो में डालते हो कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर, जिससे क्या होता है, इसकी सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पेड़ एक दूसरे से जो वो ठीक बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे से नज़दीक नहीं होते, उनकी जो पत्तियाँ हैं वो जो उनके तने हैं वो आराम से ग्रोथ कर सकती है। तो आपको ये जो चीज़ होती है, जो आपकी टमाटर की खेती होती है, ये तो वैसे प्रसिद्ध होता है कि ये सब्जी के तो आपकी सब्जी तो नहीं होता टमाटर, बट इसको आप सलाद के रूप में, फल के रूप में आप इसको खा सकते हो। और ये सब चीज़ों में सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब इसको आलू की खेती होती है आपके यहाँ या अदर एक खेती होती है, उसके जो थर्ड स्थान आता है वो आपका टमाटर का आता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी जो जलवायु होती है, जब आपका ये एग्ज़ाम में भी एक या दो फसल आती है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो उसकी एक तो उसका कैसा उसका इंट्रो होता है कि कैसे उसको बोया जाता है, फिर उसकी जो उसकी मिट्टी होती है, जलवायु होती है, कैसे आप उसकी सिंचाई करते हो, कितना जो टेम्परेचर होता है। तो इन सबको ध्यान में रख कर ही आप टमाटर होता है उसकी खेती की जाती है।